वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 26 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था करंट अफेयर की, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक्सपायर हो गए थे, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, दरअसल क्या हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और यह क्यों हुई थी? तो यह आप लोगों को याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद दोबारा से ऐसी विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसमें लगभग कितने देश मेंबर हैं? तो इसमें 193 कितने 193 मेंबर कंट्री, जो कंट्री मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन में शामिल है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्कूल में घुसकर बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलाबारी की है? क्या हाल ही में किस देश में? तो इसका आंसर है कैमरून। किसमें? कैमरून में। कैमरून में जो स्कूल हैं उसमें जो बंदूकधारी थे, कुछ बंदूकधारी स्कूलों में घुसकर गोलाबारी करने लगे। ठीक है, जिसमें लगभग 8 स्कूली बच्चे, कितने? लगभग 8 स्कूल के बच्चे जो थे छोटे छोटे, उनकी मौत हो गई और लगभग 12 बच्चे घायल हैं। कितने? 12 बच्चे घायल हैं और 8 बच्चों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही कैमरून है। क्या है? कैमरून। अच्छा, जिस स्कूल में यह घटना हुई उस स्कूल का क्या नाम है? तो इसका स्कूल का नाम है मदर फ्रांसिस्का। क्या है? मदर फ्रांसिस्का इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, और यह कैमरून के किस प्रांत में? तो है कुंबा प्रांत में। किसमें? कुंबा प्रांत में। और इसमें लगभग 8 स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब यह कैमरून की घटना है, तो कैमरून की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? योंदे। क्या है? योंदे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल बिया। कौन है? पॉल बिया। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम कौन है? जोसेफ गुते। कौन है? जोसेफ गुते। और यहाँ की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतवंशी बेबेल रमाकलावन को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? किसे? बेबेल रमाकलावन को। तो यह सेशेल्स का। किसका? सेशेल्स का इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और यह भारतवंशी हैं। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही सेशेल्स है। क्या है? सेशेल्स। अब इन्हें जो यहाँ के राष्ट्रपति बने वो कौन है? बेबेल रामकलावन। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है सेशेल्सी रुपी। क्या है? सेशेल्सी रुपी। और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? क्या? अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ का पहला डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। अच्छा, ये जो डाटा सेंटर बनाएगा ये कौन बनाएगा उत्तर प्रदेश में? तो यह एक मुंबई की रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदन कंपनी है। कौन सी? रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी। कौन सी? हीरानंदानी कंपनी है, उसके द्वारा इस डाटा सेंटर को बनाया जाएगा। ठीक है,
अब ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन सा बना है? किस पे? यूनाइटेड नेशन की परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश होंडुरास बना है। कौन सा? होंडुरास बना है, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही होंडुरास है। अब ये परमाणु प्रतिबंध संधि क्या है? दरअसल आप लोगों को पता होगा, अभी यूनाइटेड नेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो वहाँ पर यह क्यों बनाया, यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया था? जिससे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। और आजकल क्या हो रहा है कि देशों में परमाणु हथियार बढ़ाने की होड़ लगी हुई है कि किस देश के पास कितने ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो उनको परमाणु हथियारों को प्रतिबंध करने के लिए यह संधि बनाई गई थी। कौन सी? परमाणु प्रतिबंध संधि, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो देश हैं परमाणु हथियार बना रहे हैं उन्हें बनाने से रोका जा सके और विश्व में शांति स्थापित की जा सके। इस परमाणु प्रतिबंध संधि का बहुत से बड़े बड़े देश जैसे चीन, अमेरिका, रशिया, ऐसे देश लोग इस प्रतिबंध यानी ये जो संधि है प्रतिबंध संधि इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब तक लगभग 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं इस संधि पर। और जो 50वां देश बना है उसका नाम है होंडुरास। क्या है? होंडुरास, ठीक है। अब ये होंडुरास बना है तो होंडुरास की बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? टेगुसिगाल्पा। क्या है? टेगुसिगाल्पा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जॉन आर्लेंदो। कौन है? जॉन आर्लेंदो। और इसकी करेंसी क्या है? लेम्पिरा। कौन है? क्या है? लेम्पिरा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम पर जागरूकता के लिए अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किसने कराया है? किसमें? साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए। तो यह थी कामाक्षी शर्मा। कौन? कामाक्षी शर्मा। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही कामाक्षी शर्मा है। और इन्होंने साइबर क्राइम की रोकथाम पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, ठीक है। और यह ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। यह मात्र 23 साल की हैं, ठीक है। इससे पहले यह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। जैसे लोगों ने क्या हुआ, आपका जो पासवर्ड है OTP पूछकर आपके अकाउंट से रुपए निकाल लेते हैं। यह एक साइबर क्राइम का ही हिस्सा है, ठीक है। आप लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, पैसे निकालना, यह सब साइबर क्राइम के हिस्से हैं। इसी की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है, ठीक है। और यह यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली है। कहाँ की? यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने रोकथाम करने के लिए क्या चलाया था? इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था। क्या? एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें इन्होंने जागरूकता फैलाई थी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया है? किसका? ली कुन ही का निधन हो गया। तो यह सैमसंग कंपनी जो मोबाइल गैजेट यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कंपनी है सैमसंग, उसके ये चेयरमैन थे ली कुन ही। इनका निधन हो गया है। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही ली कुन ही हैं, ठीक है। अब सैमसंग के दे तो सैमसंग की बात करते हैं। तो सैमसंग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई। कब? 1 मार्च 1938 को हुई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो इनके पिताजी थे जिनका नाम था ली युंग चुल। कौन है? ली युंग चुल, ठीक है। इनके पिता ने इनकी सैमसंग कंपनी की स्थापना की थी। उनके बाद चेयरमैन बने थे ली कुन ही। अब चेयरमैन जो बने हैं इन्हीं के बेटे जिनका नाम है ली जाएजोंग। ली जाएजोंग, ठीक है। अब इनके बेटे इस चेयरमैन सैमसंग कंपनी के चेयरमैन बने, ठीक है। अब सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सियोल, साउथ कोरिया में। कहाँ पर? जो साउथ कोरिया उसकी राजधानी सियोल है, उसी वहाँ पर ही इसका हेडक्वार्टर है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है? तो इसका आंसर है मिजोरम।
किसने? मिजोरम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि उन्होंने जो 16 अक्टूबर से हाई स्कूल और इंटर के इस क्लास के बच्चों को बुलाया था स्कूलों में, यानी कि उनकी क्लासें लगना स्टार्ट हुई थी, अब उन्हें फिर से बंद कर दिया गया है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही मिजोरम है। ठीक है, इन्हें 16 अक्टूबर से खोला गया था। 10th और 12th के बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के कारण इन्हें फिर से बंद कर दिया गया। अब ये जो क्लासेस चलेंगी 10th और 12th की, तो ये 9 नवंबर से फिर से चलाने का आदेश दिया गया है। कब से? 9 नवंबर से। ठीक है, अब मिजोरम में किया गया है, तो मिजोरम की बात करते हैं। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और यहाँ के सीएम कौन है? जोरामथांगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तन्मय श्रीवास्तव ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थे? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। यह आप लोगों को ध्यान होगा 2008 में, कब? 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। किसकी? विराट कोहली की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था 2008 में। उस टीम के यह सदस्य थे और 2008 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। किसके? वर्ल्ड कप अंडर-19 के। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और यह कहाँ के थे? यूपी के रहने वाले थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए। आप फोटो में देख सकते हैं यही तन्मय श्रीवास्तव है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान। कौन सा? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। किसने? छत्तीसगढ़ ने। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। इन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ ने की है। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिसने ई लोक अदालत शुरू करने की घोषणा की है। कौन सी? ई लोक अदालत शुरू करने की घोषणा की है। यह देश का पहला राज्य बना है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने प्ले म्यूजिक ऐप को बंद कर दिया है? कौन सा? प्ले म्यूजिक ऐप को बंद कर दिया है, तो इसका आंसर है गूगल। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले एक ऐप आता था जिसका नाम था गूगल प्ले म्यूजिक। क्या नाम था? गूगल प्ले म्यूजिक। अब उसके लिए गूगल ने बंद कर दिया। अब उसकी जगह उसे खोलने पर क्या दिखाई देता है? यूट्यूब म्यूजिक। क्या? यूट्यूब म्यूजिक पर शिफ्ट कर दिया गया इस ऐप के लिए। गूगल प्ले म्यूजिक के लिए यूट्यूब म्यूजिक ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।